नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हम एमसीक्यू की सीरीज ला रहे थे कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक समकालीन भारत। इसका यूनिट 2 के पार्ट 3 आ चुके हैं और आज है पार्ट 4, भारत का भौतिक स्वरूप, स्रोत है एनसीईआरटी। बाकी जो 3 पार्ट है उनके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लेना। ये सीरीज एमसीक्यू की है, लेकिन इसमें गागर में सागर जैसा है, सारा पूरा चैप्टर कवर किया गया है। पहला क्वेश्चन है, मेघालय के पठार पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गारो खासी जयंतिया, खासी गारो जयंतिया ये नहीं है, जयंतिया गारो खासी ये नहीं है, गारो खासी गारो जयंतिया खासी ये नहीं, गारो खासी जयंतिया। चलिए इनकी स्थिति को देख लेते हैं। हमने मेघालय का नक्शा लिया है, ये वेस्ट गारो हिल्स है, ईस्ट गारो हिल्स है, साउथ गारो हिल्स है। तो ये सबसे पश्चिम में है, ये पश्चिम है और ये है पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व का क्रम है, पहले आ गई गारो, फिर वेस्ट खासी है, ईस्ट खासी है, फिर क्या आ गई खासी, और फिर है जयंतिया। तो ये गारो खासी जयंतिया है। पश्चिम से पूर्व गारो खासी जयंतिया। मेघालय के पठार पर पश्चिम से पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, गारो, खासी और जयंतिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे युग्म सुमेलित नहीं है? थालघाट महाराष्ट्र, पालघाट गोवा, भोरघाट केरल, दिफू अरुणाचल प्रदेश। सोचिए, बताइए कि कौन सा नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, थालघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट है केरल में, इसलिए गलत हो गया। भोरघाट है महाराष्ट्र में, इसलिए गलत हो गया। दिफू अरुणाचल प्रदेश में है, लेकिन हमें सुमेलित नहीं बताना है। इसका मतलब है 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए इनकी स्थिति देख लेते हैं। देखिए, ये थालघाट महाराष्ट्र में है, भोरघाट महाराष्ट्र में है, पालघाट केरल में है और दिफू यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में। दिफू, ये इनकी स्थिति है। अब व्याख्या देख लेते हैं। दूसरा एवं तीसरा युग्म सही सुमेलित नहीं है। थालघाट पश्चिमी घाट का एक प्रमुख दर्रा है जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है। पश्चिमी घाट के सह्याद्री श्रेणी में अवस्थित यह एक पर्वतीय दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये जो दर्रा है सह्याद्री, जो पश्चिमी, ये जो पश्चिमी घाट है ये सह्याद्री कहलाता है। तो जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। पालघाट पश्चिमी घाट में अवस्थित ये दर्रा दक्षिण भारत के केरल राज्य में, ये है पालघाट की स्थिति। नीलगिरी पहाड़ियों में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित ये दर्रा केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के बीच यातायात के प्रमुख मार्गों में मुख्य भूमिका। अब ये पालघाट है, इधर है केरल और इधर है तमिलनाडु, तो यहाँ से जो भी यातायात ट्रांसपोर्ट होता है ये मुख्य भूमिका निभाता है। फिर भोरघाट, भोरघाट महाराष्ट्र राज्य में पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित एक बेहद खूबसूरत दर्रा है। ये है भोरघाट दर्रा, इसकी स्थिति ये है। यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे, थालघाट मुंबई से नासिक और पालघाट जो तमिलनाडु और केरल के बीच यातायात, और दिफू भारत व म्यांमार के बीच अवस्थित दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये अरुणाचल प्रदेश से भारत म्यांमार के बीच यहाँ पर दिफू दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी। डोडाबेट्टा नहीं है, महेंद्रगिरी नहीं है, मलेगिरी नहीं है, ये अनायमुड़ी। देख लेते हैं अनायमुड़ी। अनायमुड़ी, क्लिम द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, बहुत ही खूबसूरत चोटी है, बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, लेकिन ये दक्षिण भारत की सबसे अधिक ऊंची चोटी है। व्याख्या है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी, ये 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेट्टा है, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, ये गलत है जी। पश्चिमी घाट सतत
और उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी सही है। अब देख लेते हैं इनकी स्थिति। देखिए ये है पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री। तो इसकी जो ऊंचाई है वो पश्चिम से दक्षिण, ये पश्चिम है, यहाँ पे पश्चिम है, और दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है, ना कि घटती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन एक गलत हो गया। और पश्चिमी घाट में जो दर्रे हैं, जैसे ये पाल घाट है, यहाँ थाल घाट है, भोर घाट है, उन दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। बाकी ये कॉन्टिन्यूअस एक श्रेणी है, कॉन्टिन्यूअस घाट है। इसका मतलब ऑप्शन दो हमारा सही है। अब देखते हैं, कथन एक गलत है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती चली जाती है, ना कि घटती। कथन दो सही है, पश्चिमी घाट के तट के समांतर स्थित है तथा वे सतत और उन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, सही है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये भी सही है। उडक मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है। अन्नामलाई पर्वत, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में नहीं है, यह है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में है। इसका मतलब ये गलत है और असत्य पूछा गया है, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंद गाड़ा है, ये बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं व्याख्या। तीसरा कथन असत्य है, उडक मंडलम या ऊटी तमिलनाडु राज्य का एक पर्वतीय शहर है जो नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर तक है। पश्चिमी घाट का विस्तार सतत है जबकि पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। ये अनियमित एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट कर दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यहाँ वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। जो वर्षा होती है वो ढाल से टकरा के हवा ऊपर उठती है, आर्द्र हो जाती है, इसी के कारण वर्षा होती है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय और जेवाती की पहाड़ियां स्थित हैं। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंदगाड़ा 1690 मीटर का है तथा महेंद्रगिरी इस घाट की एक अन्य महत्वपूर्ण चोटी है। इस घाट का काफी अपर्दन हो चुका है, मतलब ये काफी क्षय हो चुका है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में।